प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वीडियो में दिखाएंगे कि भारत ओलंपिक्स में 2036 के ओलंपिक्स में होस्ट बनने जा रहा है और वह उसका बिड लगाएगा, जो कि अभी मुंबई में होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से देश जो है ओलंपिक्स के लिए बिड लगाएंगे और इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर ओलंपिक्स किसी कंट्री में होता है उसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या होते हैं। तो भारत 2036 को ओलंपिक्स के होस्ट के लिए तैयार है और अपने वेन्यूज़, अपने स्टेडियम्स को तैयार करके रखा है और उसके लिए बिडिंग करने जा रहा है। और इस बिडिंग में कुछ और कंट्रीज़ हैं, जैसे मैक्सिको हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिर जो है टर्की हो गया, पोलैंड हो गया, ये सारे कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ जैसे जो है इजिप्ट, सियोल, चाइना, कतर, हंगरी, इटली, डेनमार्क, कनाडा, जर्मनी, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं भी उम्मीद है कि शायद बिड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। पहले प्रोसेस में होता था कि जो कंट्रीज़ जो इंटरेस्टेड होते थे, तो ये कंट्रीज़ क्या करते थे कि अपना एक इंटरेस्ट शो करते थे, फॉर्म देखते थे। उसकी जो कमेटी होती थी IOC की, वह उन सारी चीज़ों को देखती थी। एक मल्टी प्रोसेस में मल्टी ईयर का प्रोसेस होता था और धीरे धीरे सारी चीज़ें फाइनलाइज होती थी। फिर सारे जो कंट्री है उनमें से को चुना जाता था, वोटिंग होती थी, फिर उनको चुना जाता था होस्ट करने के लिए। लेकिन अब 2019 से कुछ प्रोसेस में चेंज हुआ है, जिसमें एक चीज़ जोड़ा गया है, फ्लेक्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अर्थात जैसे कभी कभी देखा गया है कुछ कंट्रीज जिन्होंने ओलंपिक्स को होस्ट किया है, उनकी जो आर्थिक स्थिति काफ़ी बदहाल हो चुकी थी। अर्थात वह जितना उन्होंने लगाया उसमें उस अर्निंग बहुत कम हुई। इस तरह से अगर इसको फिर से नया एक प्रोसेस स्टार्ट किया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, सस्टेनेबिलिटी हो और कास्ट इफेक्टिवनेस हो, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था में ढेर सारा प्रभाव पड़े, वो भी पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। और इसको एक नया मोटो दिया गया है, एक नया उद्देश्य के साथ लगाया गया है, द गेम्स एडॉप्ट टू द रीजन डज नॉट एडॉप्ट द गेम्स। अर्थात जो है गेम्स जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हो वो क्षेत्र वाले उस गेम को अडॉप्ट करें, वहाँ पर देखने जाएँ, सारी चीज़ें हों। ना कि ऐसा हो कि ज़बरदस्ती लाया करे उस क्षेत्र पे उस गेम को थोप दिया जाए, जिससे वहाँ पर घाटा है या नुकसान ही हो। अगर इसको देखा जाएगा कि इसके प्रॉज क्या हैं, अर्थात लाभ क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं। तो ओलंपिक्स अगर होता है किसी कंट्री में, तो टूरिज़्म बढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है। टूरिज़्म बढ़ते हैं क्योंकि लोग, जो कंट्रीज़ के लोग आते हैं, विभिन्न एथलेटिक्स आते हैं, वो भी रहते हैं। इसके साथ साथ जो ग्लोबल कंट्रीज़ का ग्लोबल स्टेचर होता है या उसका स्टेटस होता है, वह भी बढ़ता है और फिर उसका व्यापार भी बढ़ता है, क्योंकि इसको होस्ट करना आसान नहीं होता है। तो जो भी कंट्री होस्ट करेगा तो उसका एक दबदबा विश्व में जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यह एक नेशनल प्राइड की बात होता है। कहते हैं नहीं, हमारे देश में बहुत गर्व की बात है कि ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, नेशनल प्राइड। अगर फिर इसके हम लोग कॉन्स देखें, हानि क्या क्या होते हैं, तो यह एक काफ़ी फाइनेंशियल पैसा तो बहुत खर्च होता है भाई, एडवर्टीजिंग में, वेन्यूज़ के डेवलपमेंट में, स्टेडियम के डेवलपमेंट में। तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, पुलिसिंग में, सिक्योरिटी देने में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। फिर इसके बाद उसका यूज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये सारी चीज़ें भी देखने में आती हैं। कभी कभी उसका मिसयूज हमेशा होता रहता है, उसका यूज़ भी नहीं हुआ होता है। जैसे एथेंस ग्रीस 2004 में हुआ था, तो वहाँ पर की वेन्यूज आज भी नहीं यूज किया है, तो इस तरह से उसको घाटा हुआ था। यह नुकसान भी काफ़ी होते हैं इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों को जो रेसिडेंशियल्स होते हैं, वहाँ पर रहने वाले होते हैं, उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि ताकि देश की छवि अच्छी जाए। जैसे भारत ने 2000 कॉमनवेल्थ गेम 2010 में होस्ट किया था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। कहा गया था कि लोगों को वहाँ से हटाया गया है। ये सारी चीज़ें, जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, उन लोगों को हटाया गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नुकसान भी होती हैं, फ़ायदे भी होती हैं। अगर देश वहाँ पे सच्चा, वहाँ पे खेल की जो रुचि है वह है, उसकी यूजेज हैं, तो यह काफ़ी अच्छा होगा। नहीं तो फिर देश के लिए नुकसान होगा। तो उम्मीद है भारत 2036 के वर्ल्ड को जीते, और जो कि अहमदाबाद में नाम रखा जा रहा है, और होस्ट करे अच्छे से, सारी चीज़ें सफल हो, भारत को लाभ हो, भारत का नाम हो। और इसी के साथ हो सकती वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।